Hello students, it's class 8, subject social studies. We are doing chapter 2nd in geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. It's part 2nd. We are talking about the main source of earth, that is land, in which we are talking about the uses of land. So let's start with it. Since human being came into existence, they have been using land for various purposes. जब से ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सिस्टेंस में आया है, अस्तित्व में आया है, तब से ही उसने इस लैंड को अलग अलग तरीक़ों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. अर्ली मैन जो था वो फूड गैदरर था, पर जैसे एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई उसने क्या करना स्टार्ट किया, ट्रीज़ को कटिंग करना, लैंड को क्लियर करना और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. जैसे जैसे मेटल की डिस्कवरी हुई उसने माइनिंग करना स्टार्ट किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ उसने लैंड को जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि उनकी नीड को फुलफ़िल किया जा सके. अब अगर हम अभी की बात करें तो पीपल जो है दे आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल पर्पसेस ऑल्सो, कि लोग जो हैं इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लैंड को यूज़ करते जा रहे हैं. अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लैंड को रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है. रिक्रिएशनल पर्पसेस होते हैं लाइक पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना लेना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. उसके अलावा ये जो चेंजेस जो होते जा रहे हैं तो ठीक है, इसका बैड इफेक्ट क्या हो रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड हो रहा है, यानी कि लैंड का मिसयूज़ होते जा रहा है. उससे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है. तो ये जो है एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट हो गया है, एक समस्या हो गई है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो 6 फैक्टर्स आर गिवन टू अस. लेट्स रिकॉल इट. एक्सपांडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज़, कि एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नीड हो रही है पॉपुलेशन की, ग्रोइंग पॉपुलेशन की, तो वो एक कारण है. फिर रेसिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं तो उसके कारण हो रहा है. रोड और डैम बनाते जाते हैं. कॉमर्शियल एरिया जैसे मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये भी एक कारण है कि लैंड यूज़ जो है इसके लिए एक थ्रेट है. ये सारी चीज़ें कि लैंड ख़त्म होती जाएगी तो हाउ एंड जो ट्रीज़ की कटिंग होती जाएगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे, अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी. वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. फिर है बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, और फिर है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बिल्ड करना. तो ये सारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड पैटर्न को चेंज करने में. फिर नेक्स्ट टॉपिक है लैंड स्लाइड, जो हम सुनते भी हैं न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी वगैरह पे भी दिखाया जाता है कि एकदम से कहीं पे पहाड़ से लैंड स्लाइड हो जाता है, पत्थर वगैरह गिरने लग जाते हैं, जो ज़मीन है वो सरक जाती है, दैट इज़ लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड जो है वो जोग्राफिकल फेनोमेना है जहाँ पर कि लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, डेब्रीज एंड टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ जो है वो स्लाइड डाउन हो जाती है, अपने स्लोप से हट जाती है. मेनली ये जो है हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में ही होते हैं. अब इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं. सो देखते हैं. अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड. ज़्यादा अगर रेनफॉल हो जाता है तो बारिश के पानी के साथ बहकर जो है वो लैंडस्लाइड हो जाता है. इरोजन जो होता है जो कि रिवर और ओशियन वेव्स के द्वारा होता है, वो कारण होता है. एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे कि अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे फ्लड में क्या होता है, फ्लड से भी मिट्टी जो है बह जाती है, तो ये कारण होता है. और जहाँ पे वॉल्केनो वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ लैंडस्लाइड. फिर है लॉज और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स. जब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और कहीं पे पेड़ पौधे क्या होते हैं कि ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं. अगर लैंड जो है बैरन हो जाएगी, वहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ लैंडस्लाइड. फिर ह्यूमन फैक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द हैवी मशीनरी. जैसे कि अगर माइंस वगैरह होती हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होता है, तो इससे क्या होता है कि भूमि में कंपन होता है, उसमें अर्थक्वेक आने की जैसे अपन को फीलिंग होती है कितनी बार कि अरे अर्थक्वेक आया क्या. वो अर्थक्वेक नहीं होता है, वो मे भी
ब्लास्ट करते हैं माइंस वगैरह में, उसके कारण भी साउंड होती है, पर वो जो उसकी वेव्स आती हैं वो दूर तक जाती हैं अर्थ में, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज, जिससे लैंडस्लाइड अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है इसमें बोल रहा है लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स हैं कि डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल, रोड और रेल कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्टेड हो जाता है, और वो एरिया जो है आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर है पावर ट्रांसमिशन, और जो टेलीकॉम सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वो ख़राब हो जाता है, नेटवर्क वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीज़न जो हैं लैंडस्लाइड के हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।